वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द अल्टीमेट फॉर एकेडमी ऑफ साइंस, जहां पर आपको जो कुछ भी रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आज हम पढ़ाने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होता है, 10 के बाद जब 11 प्लस 12 में स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, वहां पर उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को 100% प्रॉब्लम जाने वाली है और जाती ही है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं बच्चों, वो वीडियो का नाम है रूल्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, जहां पर आपको प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इन जो सब साइंस के कंसेप्ट से कंफ्यूजिंग है वो आज दूर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टुडेस टॉपिक, दैट इज रूल्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडिशन। सिंपल एडिशन हमको बच्चों करनी है यहाँ पर। तो एडिशन इन मैथमेटिक्स हम कैसे करेंगे आज हम देखेंगे। सिंपल एडिशन करनी है, लाइक ये एडिशन सबको पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, एंड एवरी स्टार्टअप, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ये जो एडिशन है, लाइक 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 बच्चों होता है दैट इज 12। ये एडिशन सबको क्लियर है। आप भी बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो एडिशन हमको आ जाता है, बट द डिफरेंस 11 प्लस 12 ये हम 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स पहले से ध्यान न देते हैं, इसलिए उनका आगे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें कंफ्यूज ज्यादा पड़ता है। उसी कंफ्यूजन को, उसी कंसेप्ट्स को आज हमको दूर करना है। सो लाइक if here given that is -5 plus 7, is it clear बच्चों? आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कि -5 plus 7 कि हम एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी है मैथमेटिक्स रूल में हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, आंसर फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलो चेक करते हैं, दैट इज -5 प्लस 7। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे बच्चों, दैट इज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट रूल ऑफ मैथमेटिक्स व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जहां पर ये जो 5 दिख रहा है, ये 5 को साइन कौन सा है बच्चों, दैट इज माइनस, एंड ये जो 7 है उसको साइन है प्लस। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 को माइनस है, 7 को प्लस है, और जिस किसी भी कैलकुलेशन में माइनस प्लस माइनस दिया हो तो हम बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 7 माइनस 5, दैट इज हमको पता है 2 होता है, 7 माइनस 5 हमको पता है दैट इज 2 होता है। और इसके बाद का जो रूल है, जो कंसेप्ट है वो ध्यान में रखेंगे। तो जो बड़े नंबर को साइन दिया गया है प्रॉब्लम में, बड़े नंबर का साइन, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बड़े नंबर का साइन आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों, दैट इज 7, और 7 को साइन है प्लस, तो मैं यहाँ पर साइन कौन सा दूंगा, +2। तो बच्चों आंसर क्या हो गया फिर हमारा, आप गौर से देखेंगे आंसर क्या हो गया, -5 प्लस 7 का इज इक्वल टू +2 is the answer. Similarly, we come to next problem, that is problem number 3 बच्चों, just focus now. If we have to given that is -15 plus 9 is equals to, अगर हमको आंसर निकालना है, I know that यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती ही जाती है, तो उन प्रॉब्लम की कंसेप्ट हमको समझना है, और जिन किसी बच्चों को इन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम जाती है उन्होंने क्लियर करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम 15 का जो साइन है वो है माइनस, 9 का जो साइन है प्लस। तो माइनस प्लस रहते तो हम क्या करते हैं, ये हमारे माइंड में फिट करना है, माइनस प्लस रहे या फिर प्लस माइनस रहे तो हमको वहां पर करना है बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो मैं 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर यहाँ पर मिलेगा बच्चों, दैट इज 6। इज इट क्लियर? तो 6 इज नॉट अ फाइनल आंसर हियर। तो मैं आगे नेक्स्ट चेक करूंगा जो कि बड़े नंबर का साइन क्या है, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो फिर मैं आंसर को भी क्या दे दूंगा, माइनस। इट इज वेरी मच क्लियर एंड इट इज वेरी मच इजी, बट स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जाता है, इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। सो प्लीज concentrate on the next problem, that is problem number 4. If in the problem that is -8 and -7 is given, -8 and -7, the problem is -8 -7 is given, यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है, तो वो कंसेप्ट चलो दूर कर लेंगे। यहाँ पर 8 का साइन -8, 7 का साइन -8, तो जब भी दोनों नंबर के साइन माइनस रहेंगे तो हम मैथमेटिक्स के रूल में क्या करते हैं बच्चों, तो दोनों नंबर्स की हम करते हैं बच्चों एडिशन, दोनों नंबर्स की करते हैं एडिशन। तो 8 + 7 हमको पता है दैट इज 15 एंड यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो मैं आंसर को भी क्या दूंगा बच्चों, माइनस ही दूंगा। तो ये चीज आपको समझनी है, अच्छे से करनी है, बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर एडिशन, और मैं इसको बोल सकता हूँ सब्ट्रैक्शन भी, ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कंसेप्ट हमको क्लियर करनी है, जो कुछ भी कांस्टेंट टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो हमको इस वीडियो से समझना है। प्लस माइनस रहा तो क्या करना है, माइनस प्लस रहा तो क्या करना है, माइनस माइनस रहा तो क्या करना है, एंड सिंपल प्लस प्लस रहा तो सिंपल एडिशन करनी है, ये हमको पता है। इज इट क्लियर? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। हियर यू कैन सी -15 -25, अगेन -15 -25 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं, लाइक दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट कंफ्यूजिंग। तो इसमें क्या करेंगे, सेम कंडीशन जो अबव प्रॉब्लम के लिए हमने यूज की थी, एक नंबर को माइनस, दूसरे नंबर को भी माइनस रहा, तो हमें करनी है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन हम करेंगे तो 25 + 15 होता है दैट इज 40। इज इट क्लियर? और मैं देखूंगा कि 15 को भी माइनस साइन है, 25 को भी माइनस साइन है, तो आंसर में भी मैं क्या लिखूंगा बच्चों, दैट इज माइनस साइन लिखूंगा। इज इट क्लियर? समझ रहा है? जो कुछ भी कंसेप्ट है प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये जो 3 रूल है वो अपने माइंड में फिट करके रखने हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन के वक्त प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जिनका एडिशन हम देखेंगे वो वेरिएबल के साथ देखेंगे, दैट इज x, y, z। ये जो वेरिएबल है उन वेरिएबल के साथ हमको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखनी है। सो जस्ट फोकस नाउ। फर्स्ट प्रॉब्लम में लेना चाहूंगा, दैट इज 2x + 3x, सिंपल एडिशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर कि सर क्या बता रहे हैं, तो सिंपल एडिशन है, हमको आता है। चलो बच्चों, हमको आता है, इट इज क्लियर, पर जिन स्टूडेंट को नहीं आता है उनके साथ हमें कोऑपरेट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो 2x यहाँ पर आप देख सकते हो, 2x को भी साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है बच्चों, प्लस साइन है, तो प्लस 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 2x + 3x, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, +5x आएगा। इज इट क्लियर? इज इट वेरी इजी और डिफिकल्ट? तो बहुत ही इजी है, और जिनको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो उन्होंने वीडियो फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लूंगा बच्चों, दैट इज -7x + 15x। इज इट क्लियर? -7x + 15x का मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा, जो कि बाय रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहां पर देख सकते हो 7x का साइन, 7x को साइन दिया है दैट इज माइनस, एंड 15x को साइन दिया है दैट इज प्लस। तो यहां पर सिंपल में क्या करूंगा बच्चों, x का कोएफिशिएंट -7 है, x का कोएफिशिएंट +15 है, तो माइनस प्लस रहा तो हमको पता है हम क्या करते हैं, क्लियर। तो -7 माइनस प्लस रहा तो हम करते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो आई विल सब्ट्रैक्ट 15 - 7, दैट इज आई नो दैट इज 8, और ये x इधर भी x, तो यहाँ पर सिंपल x रहेगा। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भूल जाता है, जो कि बिगर नंबर का साइन है वो हमें लिखना पड़ता है आंसर में। तो यहाँ पर बड़े नंबर का साइन दैट इज 15 इज द बिगर नंबर एंड द साइन कंटेनिंग दैट इज प्लस। इज इट क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमको हमारी कंसेप्ट क्लियर करनी है, जहां पर भी
इस तरह के प्रॉब्लम का कैलकुलेशन दिया रहेगा, वहां पर हमको इजीली सॉल्व करनी है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे -7x² माइनस 9x²। तो बच्चों हमको ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, सो आई विल फर्स्ट चेक x² का कोएफिशिएंट। पहली जो टर्म है उस x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिया है, दैट इज -7। सेकंड जो टर्म है वहां पर x² का कोएफिशिएंट क्या दिया है, -9। तो मैं सबसे पहले जो कुछ भी कांस्टेंट टर्म है उनका ऑपरेशन करूंगा, बाद में आंसर लिखूंगा। तो -7 -9, आई नो दैट ये पढ़े हमने, -7 -9 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो हमने बताया है जहां पर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन दिया है तो हम सिंपल में क्या लिखेंगे बच्चों, उनकी एडिशन, और आंसर को साइन कौन सा देंगे, माइनस का ही देंगे। इट इज वेरी मच क्लियर। सो 9 + 7 दैट इज 16, और आंसर को साइन कौन सा दे देंगे, दैट इज माइनस। तो यहाँ पर -16 तो आ जाएंगे, ये कंफर्म है, और x² यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, x²। सो दिस इज वी आर परफॉर्मिंग हियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जहां पर मल्टीप्लिकेशन में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाती है, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट चेक इट आउट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, दैट इज 9x² माइनस 20x²। 9x² माइनस 20x², ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9x² का साइन जो गिवन नहीं है, इसका मतलब इसको साइन कौन सा है बच्चों, दैट इज प्लस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर चलो चेक करते हैं, x² का कोएफिशिएंट -20, x² का कोएफिशिएंट +9। जहां पर माइनस दिया हो तो प्लस माइनस के रूल में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इट मींस माइनस करते हैं। तो 20 - 9 हम करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है दैट इज 11x², और जो कुछ भी बड़े नंबर का साइन है, बिगर नंबर का साइन है, वो हम आंसर को दे देंगे। दैट इज बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, -20x², तो यहाँ पर -11x² इज द आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो रही है बच्चों? इसके जिन कोई स्टूडेंट को ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती हो तो उन्होंने लाइक दिस अपने मन से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड कंटिन्यूअसली उसको सॉल्व करना है। नियर अबाउट 5 to 600 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तभी जाकर आपके जो कुछ भी कैलकुलेशन गलत होते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन प्रॉब्लम में, तो वहां पर आप लोगों को गड़बड़ी ना हो। तो नेक्स्ट चलो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक कंसेप्ट क्लियर कर दो। इफ इज इन द प्रॉब्लम -20x प्लस 2x² and I will write -30x is equals to the solution. We have to find solution of this term like -20x plus 2x² minus 30x. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या लगता है, बिल्कुल इजी है, दो टर्म का सॉल्यूशन हम लिख लेंगे, उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको थर्ड टर्म के साथ परफॉर्म करेंगे। बट यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों। यहाँ पर x वाली जो टर्म है दैट इज -20x, नेक्स्ट टर्म है दैट इज -30x, एंड जो मिडिल टर्म है 2x², इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट सिमिलर लाइक दिस टू टर्म। तो इसको हम लोग इन दोनों के बीच में नहीं ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, तो ये -20x है, -30x है, इन दोनों का ही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके, क्यों सर, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर x का पावर आप देख सकते हो दैट इज 1, यहाँ पर भी x का पावर 1 है। तो बाय रूल ऑफ मैथमेटिक्स जिनका पावर सेम है उनका ही हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों। इज इट क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो -20x -30x, आई विल राइट हियर -50x। तो सर -50x कैसे लिखा आपने? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों
x का कोएफिशिएंट -20, x का कोएफिशिएंट -13, तो माइनस माइनस रहा तो हम करते हैं प्लस। इज इट क्लियर? एंड आंसर को देते हैं माइनस का साइन एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म दैट इज प्लस 2x² एज इट इज लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो मुझे ऐसे लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो रही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। लाइक नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इफ इट इज गिवन 20x⁵ प्लस 30x⁵, क्लियर, माइनस 5x⁵, okay, and the next is minus 20x²। इसका आंसर बच्चों हमको फाइंड करना है। अभी डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। सिंपल कैलकुलेशन हमको आगे के स्टैंडर्ड में परफॉर्म करने हैं, तो उस वजह से मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूं। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। दैट इज x⁵ का कोएफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर 20, तो x⁵ की टर्म पूरे प्रॉब्लम में है क्या? और तो हाँ है, तो x⁵ हियर आल्सो x⁵, तो x⁵ का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 20, x⁵ का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -5। तो ये चीज ध्यान में रखोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोलते हैं? दैट इज x⁵ का कोएफिशिएंट ओनली 5 बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट पहचानना भी हमको आना चाहिए बच्चों। तो x⁵ का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -5, सो आई विल परफॉर्म यहाँ पर ऑपरेशन these two terms का। ओके, तो 20 - 5, हियर आई विल राइट 15x⁵। तो ये हो गया इन दो टर्म का ऑपरेशन। आफ्टर देन द टू टर्म्स विच आर रिमेनिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट +30, x² का कोएफिशिएंट -20, अगेन प्लस माइनस रहा तो हम लोग करते हैं माइनस। सो आई विल सबट्रैक्ट 30 - 20, दैट इज 30 minus 30x² minus 20x²। सो यहाँ पर +30, यहाँ पर -20। सो इन द सॉल्यूशन आई विल राइट 10x²। और आंसर को मैं साइन कौन सा दूंगा बच्चों? दैट इज सिंपल साइन दूंगा जो कि रहेगा बिगर नंबर का। सो बिगर नंबर इट इज +30। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है? +10x²। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमको साइन का कंफ्यूजिंग दूर करके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। दिस इज नॉट सफिशिएंट। अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है इस प्रॉब्लम में, तो आपको आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नियर अबाउट 500 to 600 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये हो गया बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्टे ट्यून विद अस, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट के सिफारिश से जो शॉर्ट एग्जांपल आपके बुक में, जो टेक्स्ट बुक है 12 चैप्टर की, उस बुक में जो शॉर्ट एग्जांपल है, उस शॉर्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम जा रही है। उनकी सिफारिश से हम लोग ये जो कुछ भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो ऑन द व्हाइट बोर्ड, वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने का ट्राई आज कर रहे हैं बच्चों। तो ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम है उनको आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से और केयरफुली समझना है, बिकॉज इसमें क्या देख सकते हो आप, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस इज वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन द प्रॉब्लम डिग्री ऑफ वेरिएबल जो दिख रहा है दैट इज वेरिएबल x। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equals to degree of denominator. Okay, so here just check it out. Degree जिस किसी भी प्रॉब्लम में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is equals to डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दी रही हो, तो उस टाइप को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो कुछ ही टाइम में देखेंगे। सिमिलरली जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री
ऑफ डिनोमिनेटर दी गई हो। यहां पर आप देख सकते हो x की डिग्री है 3, डिनोमिनेटर में है x की डिग्री 1, दैट इज पावर भी बोल सकते हो वहां पर। सो डिग्री ऑफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। उस टाइप को किस तरह से सॉल्व करना है, प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर सेम ही है। और इस टाइप को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो हम बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जैसे कि बाय प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट हमको लिखना पड़ता है लेट I is equals to integration 2x plus 3 whole upon 5x minus 1. So this type of problem is little bit different और इसको solve करने के लिए हमको क्या करना है, just check it out carefully. Okay? तो degree of denominator is equals to degree of numerator. तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सिंपल। और हमने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि हमको पता रहना चाहिए, जस्ट नोट इट डाउन केयरफुली। लेफ्ट हैंड साइड में होता है डिविडेंड, ओके, डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है बच्चों डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस होता है रिमाइंडर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला ध्यान में भी होगा, जस्ट रिमेंबर वंस अगेन, डिविडेंड इज इक्वल्स टू divisor into quotient plus remainder. By using this particular formula we are going to start the solution. तो यहाँ पर इस टाइप के प्रॉब्लम में जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दिया है, उस प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सिंपल सबसे पहले बताया कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो जो डिवाइड करने की प्रोसीजर है दिस इज आल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आप कंसंट्रेशन से वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक कंटिन्यूअसली देखोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, तो चलो ये फॉर्मूला माइंड में फिट कर दो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट केयरफुली बच्चों। मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर है 2x plus 3, इज इट क्लियर, डिनोमिनेटर है 5x minus 1, इज इट क्लियर। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा जो कि ये 2x plus 3 है उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, दैट इज डिविडेंड बोलते हैं, इज इट क्लियर। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको पता रहना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है। ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े हैं बट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसलिए हमको ये रिवाइज करना है। ओके, सो ये है बच्चों डिविडेंड और ये है डिवाइजर। जो ऊपर में लिखते हैं उसको बोलते हैं कोशेंट और जो बाकी रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इज इट क्लियर। तो चलो बच्चों इसको डिवाइड करते हैं 2x plus 3 को 5x minus 1 से। तो डिवाइड करने की प्रोसीजर जस्ट चेक इट आउट प्रॉपरली। तो यहां पर देखो, यहां पर फर्स्ट टर्म है 2x, तो मैं क्या लिख रहा हूं अच्छे से देखो बच्चों, इज इक्वल्स टू मुझे सॉल्यूशन में चाहिए 2x, मुझे सॉल्यूशन में चाहिए 2x। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में यही प्रोसीजर से आपको जाना है, जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, द प्रोसीजर इज सेम। तो चलो देखो, मुझे यहां पर चाहिए 2x, सॉल्यूशन में 2x इज इक्वल टू मैंने लिखा 2x और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए एक टर्म है बच्चों 5x, इज इट क्लियर। तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा 5x के साथ मैं ऐसी कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करूं, 5x के साथ मैं ऐसी कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे आंसर क्या मिले, 2x मिले। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूं, डिविडेंड इनसाइड वाले टर्म को एंड डिवाइजर आउटसाइड वाले टर्म को, उसके बाद
2x जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने इक्वल्स टू के बाद लिखी, इट मींस वो मुझे चाहिए सॉल्यूशन में, तो 2x चाहिए, और डिवाइजर 5x की जो पहली टर्म है 5x मैंने लिखा, तो 5x के साथ में ऐसे कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलने वाला है 2x। जरा सोचो, इसके बारे में सोचो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मुझे यहाँ से 5 जो है वो करना है कैंसल, तो ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं यहाँ पर 5 अगर डिवीजन में लिख दूं तो ये 5 और ये 5 हो सकता है कैंसल, तो बचा है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में चाहिए मुझे 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2। तो ये जो 2/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5x को, तो ये 5 गेट कैंसल, 5 गेट कैंसल, सो x into 2 we will get 2x like that। इस तरह से हमको बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट से मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताया है। ओके, तो ये जो 2/5 आया है बच्चों, ये 2/5 को उठाकर मैं सिंपल क्वोशिएंट के जगह पर लिख रहा हूं 2/5। अभी क्या करूंगा, 2/5 यहां पर तो लिख लिया, 2/5 से मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म को 1/1, तो 2/5 into 5x, 2/5 into 5x क्या मिल रहा है बच्चों 2x, तो यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज 2x। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 2/5 into -1, व्हाट आई डू, 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस पर्टिकुलर टर्म को, तो 2/5 into 5x यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मिला है 2x, तो यहां पर 2x लिखा। After then 2/5 into -1, so just take it out, 2/5 into -1, 2/5 into -1, what I will get, -2/5। Is it clear? तो ये -2/5 मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये देखो ये 2/5 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो गया -2/5। तो इसका सिंपल अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज कर लेते हैं, दैट इज माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों क्या, प्लस, तो ये प्लस 2x, ये -2x गेट कैंसल, एंड हियर यू जस्ट चेक इट आउट, सिंपल एडिशन, +3 plus 2/5 is equals to, I will do cross multiplication, 5 into 3 15 plus 2 into 1 2 whole upon 5, so here it is 17/5, जो कि मुझे रिमाइंडर की तौर पर मिल रहा है 17/5। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट ये 17/5 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म है, तो आगे का ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये हमको माइंड में बताना है। इज इट क्लियर? तो चलो 17/5 ये हो गया हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो दिस इज अवर क्वोशिएंट and that will be our remainder। is it clear? तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वोशिएंट भी आ गया है, डिवाइजर भी है, डिविडेंड भी है, रिमाइंडर भी है, सो नाउ आई विल सिंपली पुट दिस ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, सो ये क्या होता है, चलो देखते हैं। सो डिविडेंड बच्चों क्या है हमारा, डिविडेंड है 2x plus 3 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मीन्स जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये है 5x minus 1 इनटू क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट हमारा निकला है बच्चों दैट इज 2/5 प्लस रिमाइंडर निकला है 17/5। इज इट क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई, किस तरह से हमने बात इन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, हमको प्रॉब्लम में देखो क्या चाहिए, दैट इज जो आया है हमारा 2x plus 3 upon 5x minus 1 है, सो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी 2x plus 3, तो यहाँ पर जो ये टर्म है 5x minus 1, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे इन द लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं 5x minus 1 को शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली टर्म इस वाले टर्म को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जस्ट चेक इट आउट, 2x plus 3 whole upon
5x। तो चलो बच्चों राइट हैंड साइड में लिखते हैं इसका सॉल्यूशन आगे का। ओके तो मैं क्या कर रहा हूं सिंपली यहां पर अगर और आपको सिंपल बताना चाहूं तो मैं इसके बाद लिख सकता हूं डिवाइड बाय 5x माइनस 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 माइनस 1 से, तो ये 2x प्लस 3 होल अपॉन 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर से 5x माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा और बच क्या रहा है वहां पर 2/5 प्लस 17/5 द टर्म एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड 5x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो लाइक दिस we will perform the operation step by step। ओके यहां तक आ गए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो जो हमारा क्वेश्चन है वही हमको मिल रहा है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो बच्चों इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 5x minus 1 dx, is it clear, is equals to 2/5 integration of 2/5 dx plus here it is I will write integration of 17/5 into 1/5x minus 1 dx। Is it clear? After then लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा अभी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही बन गया है जो कि स्टार्टिंग में था, दैट इज इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1 dx इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म, उसको ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है 1 dx प्लस हियर इट इज यू कैन चेक इट आउट, कांस्टेंट टर्म 17/5 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है बच्चों 1/5x माइनस 1 dx। इज इट क्लियर? अभी हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा क्वेश्चन ही है उसको एज इट इज 5x माइनस 1 dx इज इक्वल टू, सो 2/5 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आई विल सिंपली राइट हियर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला है जो कि है x प्लस 17/5 as it is and the integration of 1/5x minus 1, इसका इंटीग्रेशन करते हुए बच्चों यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं log of mod of 5x minus 1 plus c और उनको लगता है कि आंसर हो गया कंप्लीट, बट डोंट मेक मिस्टेक हियर। यहाँ पर आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट जो कि है 5 और इंटीग्रेशन का रूल है जहां पर x के साथ जो कुछ भी ज्यादा आता है नंबर उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखो, इस पर से मार्क्स जा सकते हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर देन इन द लास्ट स्टेप आई विल राइट 2/5 into x, तो ये हो जाएगा 17/5 into 5 आई विल राइट सिंपली 25 log of mod of 5x minus 1 plus c। इज इट क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 5x minus 1, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, लाइक दिस। तो ये मेथड हमको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है और इसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करके जो कुछ भी इसका सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग करना है। तो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पर हमने देखा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके तो जहां पर इस प्रोसीजर से हमको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। द प्रोसीजर इज सेम बट जो हमारा डिवीजन रहता है डिवीजन, तो x क्यूब को हमको डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, किससे x माइनस 1 से, उसको हम क्या बोलते हैं डिवाइजर। तो वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस टिल नेक्स्ट प्रॉब्लम।